दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट अपडेट, 69,000 चयनित बीएड आरक्षण पीड़ितों का प्रदर्शन, जीआईसी नई वैकेंसी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो 12,460 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में असमंजस का माहौल व्याप्त है। बहुत सारे अभ्यर्थी भ्रम की स्थिति में हैं कि स्कूल आवंटन हमारा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या शासन स्तर पर क्या चहलकदमी हो रही है। दोस्तों देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोगों को हमने विश्लेषण करके भी बताया है, और रिमेनिंग सीट्स पर जो कह लें कि स्टेटस को की सिचुएशन है वो जनरेट की गई है और रिमेनिंग पोस्ट को भरने से रोका गया है। तो ऐसे में क्या प्रोसेस पहले के ऐसे चलते रहेंगे या नहीं चल पाएंगे? तो दोस्तों इस सब चीज़ों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस हफ्ते का इंतज़ार करना होगा। कल की डेट में छुट्टी है, फिर इसके बाद देखा जाए तो आपको मंगलवार से शुक्रवार तक कोई अच्छी खबर देखने के लिए मिल सकती है, बुरी भी हो सकती है। शासन स्तर पर निर्णय हो जाएगा कि स्कूल आवंटन की प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 16 जनवरी एक अहम दिन है और उस दिन आपके संबंध में कोई आदेश निर्गत किया जा सकता है। दोस्तों देखा जाए तो न्याय विभाग में अब तक फाइल पहुंच चुकी होगी और इस पर क्या कुछ निर्णय लेना है शासन स्तर से धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, और सचिव साहब बहुत जल्द अपने पत्र के माध्यम से जो सूचना है उसको देंगे। तो दोस्तों आप ज़्यादा परेशान ना हों, और जो बीएसए ऑफिस में हाजिरी लगा रहे हैं लगातार लगाते रहें। यहाँ पर दोस्तों देखें, बीएसए कार्यालय में उपस्थित दर्ज करा रहे नियुक्त शिक्षक 87 सहायक अध्यापकों को मिले नियुक्ति पत्र। स्कूलों में तैनाती नहीं, तैनाती के लिए शासन से आदेश मिलने का इंतजार। तो शासन से लंबी लड़ाई के बाद कोर्ट के आदेश पर जिले में 87, ये बाराबंकी से अपडेट है, सहायक अध्यापक के नियुक्ति पत्र मिल गए हैं। लेकिन स्कूल आवंटित नहीं होने से यह गुरुजी स्कूल छोड़कर प्रतिदिन बीएसए कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कुछ गंडों की मौजूदगी के बाद यह शिक्षक अपने घरों को लौट जा रहे हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें उपस्थित लगाने के लिए गैर जनपद से आना पड़ रहा है। 87 अभ्यर्थियों को मिले थे नियुक्ति पत्र। उत्तर प्रदेश 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में लंबी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले में 87 सहायक अध्यापक के लिए अभ्यर्थी आवंटित किए गए थे। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग बीआरसी बढ़ेल में देखा जाए तो 29 दिसंबर को कराई गई, लेकिन मल्टीपल चॉइस वाले अभ्यर्थियों को छोड़ दिया था, जिससे सिर्फ 25 अभ्यर्थियों की ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन हो पाया था। इन्हें अगले दिन नियुक्ति पत्र दे दिया गया। 5 जनवरी को बीआरसी बढ़ेल में जिले के लिए बहुविकल्प देने वाले 62 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पूरी कर ली गई थी। 7 जनवरी को इन्हें भी नियुक्ति पत्र दे दिया गया। दोस्तों देखा जाए तो अभी तक स्कूल आवंटित नहीं हुए हैं और लगातार बीएसए ऑफिस में हाजिरी लगाई जा रही है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा समस्या है। इन शिक्षकों का कहना है कि उन्हें किस विकासखंड में स्कूल आवंटित किया जाएगा यह स्पष्ट नहीं है, जिससे वह अभी तक अपने रहने के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों ये अफरा तफरी बहुत सारे ज़िलों में है और बहुत जल्द आपकी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। और दोस्तों इसी बीच देखा जाए तो नए नए कोर्ट केस लाए जा रहे हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में, और यहाँ पर जिला वरीयता का तो केस चल ही रहा है। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग को भी चैलेंज किया गया है, जो ओपन टू ऑल की गई है। और साथ ही साथ कुछ और नए मुद्दे हैं जो यहाँ पर आवंटन को लेकर बताए गए हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो ज़िले के अंदर सबसे पहले काउंसलिंग कराई जानी चाहिए, इसके बाद में ओपन टू ऑल किया जाना। ये तमाम प्रकार के प्रकरणों को लेकर नई नई अपील दाखिल हो रही हैं। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, और जिसका जो कुछ हो गया है मामला उसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब रिमेनिंग सीट्स का देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में फरवरी के महीने में ये सब क्लियर हो जाएगा। तो बस इतना लंबा इंतज़ार आपने किया है, 1-2 महीने और टिक कर थोड़ा सा संघर्ष कर लें, सब कुछ अच्छा ही रहने वाला है। अब दोस्तों ज़रा सी बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट आदेश के बारे में। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो अर्नब घोष की याचिका पर आदेश आया है उसमें मैटर को एंटरटेन नहीं किया गया है और सीधे से अपील्स को डिसमिस किया गया है। चूंकि दोस्तों ये ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट की बात थी, ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए क्लैरिफिकेशन लगाई गई थी, तो उसमें स्पष्ट है कि यह आदेश पहले से ही लागू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपॉइंटेड कैंडिडेट्स हैं जिनका ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो गया है
उनको तो जज साहब ने साफ तौर पर कहा है कि आपकी तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, आप बीच में क्यों आ रहे हैं, आप अलग से अपनी अपील को लेकर आइए, हम सुनेंगे, आर यू वर्किंग। ये साफ तौर पर वाक्य हैं जज साहब के कि क्या आप जॉब कर रहे हैं। और बताया गया कि हम 2010 के ऑनवर्ड जॉब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2018 का गजट गया है तो 2010 के ऑनवर्ड की जितनी रिक्रूटमेंट हैं वो भी घसीटे में आ गई हैं। तो ऐसे में परेशान नहीं होना है, और जितनी रिक्रूटमेंट कंप्लीटेड हैं 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के पहले पहले वो सभी सेफ हैं। और सबसे बड़ा सेफेस्ट जोन तो है 69,000 के लिए कि राजस्थान हाई कोर्ट का जब आदेश आया था 28 जून 2018 की गाइडलाइंस को निरस्त किया गया था एक कह लें कि मतलब न्यायपालिका के द्वारा, तो वहाँ से भी सिक्योर्ड हैं 69,000 वाले। और जो लोग कह रहे हैं कि हम बीएड हैं, हम पक्ष ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो दोस्त ऐसी कोई बात नहीं है। हम सीधे तौर पर यहाँ पर आपको रियल ऑथेंटिक अपडेट्स देते हैं, पुख्ता और प्रामाणिक खबरें विथ साक्ष्य और विथ मतलब आर्गुमेंट्स, तर्कों के साथ। 69,000 वाले जो चयनित बीएड हैं उनका कुछ भी नहीं होना है। एक आप लोहे की लकीर लीजिए और उससे पत्थर पर घिस के लिख लीजिए, ये होना है। बस थोड़ा सा आप लोग टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट जैसे कि मनु सिंघवी जी ने आपका पक्ष रखा था, ऐसे ही दमदार वकील के साथ जाइए। और मेरे हिसाब से आप हरीश साल्वे को करिए और गुड्डू सिंह की याचिका पर आप लोग काम लगा दीजिए, अपना ख़त्म करिए बवाला। सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द सुनवाई होगी गुड्डू सिंह मामले में, और वहाँ पर रामशरण मौर्य को डिस्कस किया जाएगा, और साथ ही साथ यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती वहाँ पर लपेटे में है। तो ये दोस्तों हो गई बात 69,000 बीएड पर। गिरेगी गाज तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी गाज, परेशान ना हो। चौतरफा जो माहौल है उसको आप लोग दरकिनार रखें। दोस्तों देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 सूची के अभ्यर्थियों का नियुक्ति के लिए हंगामा लगातार जारी है। और शनिवार सुबह गोल्फ क्लब चौराहे पर प्रदर्शन किया। अचानक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने बसें मंगवाकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को फिर से इको गार्डन भेज दिया। 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को सीएम योगी आदित्यनाथ के ओएसडी से मिलवाया गया। उन्होंने 22 जनवरी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात का आश्वासन दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों ने आरक्षण में गड़बड़ी का मामला उठाया है। और दोस्तों निषाद समाज की रैली में भी यहाँ पर नारेबाजी की गई है। दोस्तों यूपीपीएससी ने जारी किया है 2024 का कैलेंडर, लेकिन नहीं मिली शिक्षक भर्तियों को जगह। तो शिक्षक भर्ती को लेकर इस साल भी रहेगी असमंजस की स्थिति। प्रवक्ता एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पदों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। बीते साल की तरह इस साल भी राजकीय विद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। रिक्त पदों का अधियाचन मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती कब शुरू करेगा यह अभी तक साफ नहीं है। यहाँ तक की डेटें आरक्षित हैं, उन डेट पर भी हो सकता है। 23 का कैलेंडर आया चला गया, 24 का कैलेंडर आ गया और उसमें भी जगह नहीं मिली। तो असमंजस की स्थिति तो है, लेकिन परेशान ना हो, देर सवेर आपको भी न्याय मिलेगा। नई वैकेंसी आएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में